ईपीएफओ एसएसए में अगर मैं बात करूं आपका कि सेफ स्कोर आपका क्या होगा स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट में अपीयर होने के लिए। हालांकि यहाँ पे 10 टाइम कैंडिडेट्स आपके पास किए जाएंगे। एक्चुअल में 10 टाइम्स कभी नहीं होते, हमेशा 11 या 12 टाइम्स कैंडिडेट्स आपके पास होते। तो इस तरीके से वैकेंसी आपकी जिस हिसाब से 2674 वैकेंसी है, तो आप लगभग लगभग अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे आपका 29,000 या 23,000 के समथिंग जो बच्चा है वो आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए पास किया जाएगा। अब जिस हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके ज़्यादा पास किए जा रहे हैं, उस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी वेरी करेगी। हालांकि जो फाइनल कट ऑफ होगी वो भी टीयर 1 पे बेस्ड रहेगी, क्योंकि इस टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है टीयर 1 से टाइपिंग टेस्ट में अपीयर होने के लिए, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से टाइपिंग टेस्ट में आपका क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ, क्योंकि 150 क्वेश्चन आएंगे, 600 मार्क्स का पूरा जो आपका एग्जाम है वो पूरा रहेगा। तो इनमें से जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो आपका कट ऑफ है वो आपका 380, मतलब आपका जो सेफ स्कोर है वो आपका 380 के ऊपर स्कोर आपका आना ही आना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे मैं बात करूंगा, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो आपका स्कोर है वो आपका 358 के ऊपर, आपका 358 से 360 के ऊपर आपका स्कोर जो है वो आपका होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका जो सेफ स्कोर है वो आपका 345 के ऊपर आपका होना चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं, तो एससी कैटेगरी के लिए जो आपका सेफ स्कोर है वो 327 के ऊपर आपका होना चाहिए। और एसटी कैटेगरी के लिए जो आपका सेफ स्कोर है वो आपका 310 के ऊपर जो है वो आपका होना चाहिए। तो ये जो पूरा सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ वो आपका ईपीएफओ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, एसएसए के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी स्टूडेंट जो टाइपिंग नहीं कर रहे हैं अभी से ही करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आगे का जो प्रोसीजर है वो आपका बहुत जल्द आपका होने वाला है। जिस हिसाब से आपको बताया था कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका शेड्यूल्ड है, कहीं ना कहीं जुलाई में आपका होने वाला है। आपकी एग्जाम डेट वगैरह भी आप सभी की आ चुकी हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा जो भी ईपीएफओ एसएसए के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए टाइम आपको मिला हुआ है। आप देख सकते हो कि जो एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त में आपका जो है वो आपका शेड्यूल्ड है। 18, 21, 22 से 4 डेट्स में आपका एग्ज़ाम है, तो नॉर्मलाइजेशन तो आपका होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से यहाँ पर अपना जो अभी तक का जो आपने पढ़ा हुआ है परफॉर्मेंस वो किस तरीके से आप करते हो, क्योंकि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट जो आपका एसएससी में पूछे जाते हैं वही आ रहे हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पैटर्न पूरा एसएससी के लेवल का ही आपका रहने वाला है। तो अगर आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में इसके ऊपर आ रहे हैं, आप बिल्कुल तरीके से सेफ हो। लेकिन फाइनल जो कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि फाइनल कट ऑफ आपका सीबीटी के ऊपर रहेगी और इससे ज़्यादा ही जाने वाली है। ठीक है, तो वो क्या रहेगी उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पेपर का पैटर्न कैसा आता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पेपर का पैटर्न कैसा भी है, आपका जो सीबीटी का सेफ स्कोर है वो आपका इतना ही रहेगा। इसके ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं आप सेफ हो। फाइनल कट ऑफ वेरी करेगी आपका पेपर के पैटर्न के ऊपर।